हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 101 वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः नात्मनो बोधरूपस्य इत्येवं तस्य निश्चयः 102 समाधिमथ कर्माणि मा करोतु वा हृदयेनास्तसर्वास्थः मुक्त एवमुत्तमाशयः वर्णाश्रमादयः देहे मायया परिकल्पिताः जो विशेष धर्म जो है मायया परिकल्पिताः माया से कल्पित है और कहाँ पर है देह है। अब देखो जो धर्म जो है सामान्य धर्म हम जिसको कहते हैं या विशेष धर्म हम जिसको कहते हैं दोनों का जो आरंभ जो है कहाँ से होता है देहे। आप देखो जब तक ये देह में आत्मबुद्धि नहीं है तब तक मनुष्यत्व नहीं है स्वतंत्र संकल्प शक्ति भी नहीं है। अब मनुष्यत्व नहीं है ब्राह्मणत्व जो है आश्रम धर्म है वर्ण धर्म है सब देह से आरंभ होते हैं और इसलिए कहते हैं देह माने कि देह की दृष्टि से विषय सप्तम इसको कहते हैं देह की दृष्टि से वर्णाश्रम आदि धर्म है
और ये संपूर्ण जगत माया कल्पिता, ये सब माया कल्पित है। और बोध रूपस्य आत्मनः न, अब देखो बोध रूप से चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि से तत्व निश्चय तस्य, आप देखो ये उनका निश्चय है। मैं देह नहीं हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, और इसलिए उनके लिए कोई कर्म है ही नहीं। और अब कर्म नहीं है, आप देखो ननु तत्व निश्चय तावत तिष्ठतु, तो एक शंका करते तत्वनिष्ठ, अब देखो निश्चय तावत तिष्ठ, भले तिष्ठतु, भले उनका ये तत्व निश्चय है, किंतु शास्त्रम तस्य कर्तव्यम प्रतिपादयति, लेकिन शास्त्र तो प्रतिपादन करते हैं ना कर्तव्य का। तो कहते हैं तदपि तस्य कर्तव्य अभावम एव बोधयति। अगले श्लोक में 102वें श्लोक में भारती तीर्थ मुनि कहते हैं, क्या दर्शाते हैं, तस्य कर्तव्य अभावम तस्य कार्यम न विद्यते। आप समझो, श्रुति माता जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है वहां आदेश कर सकते हैं। श्रुति जो विधि शास्त्र प्रतिपादन करती है, कर्तव्य का जो प्रतिपादन श्रुति माता करती है, वो कर्ता को कर रही है। अब यहां कर्ता है ही नहीं, अकर्ता अभोक्ता है। अब जहां कर्तृत्व नहीं है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, अब जो अपने आप को हंतारम माने कि हनन क्रिया का कर्ता मानता है, दूसरा मान रहा है कि हनन क्रिया मुझके ऊपर हो रही है, भोक्तृत्व है वहां। भगवान कहते हैं जो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है, या एनम वेत्ति हंसारम, अपने आप को कर्म का कर्ता मान रहा है। युद्ध भूमि में उपदेश हो रहा था, अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, और इसलिए भगवान हंतारम शब्द प्रयोग करते हैं। आप देखो य एवं वेत्ति हंतारम कर्तारम, हमें करना पड़ेगा। जो अपने आप को कर्ता मानता है, जानता है, वेत्ति, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम वेत्ति हतम च, अब जो मान रहा है हनन क्रिया मेरे ऊपर हो रही है, अब देखो उभौ तौ न विजानीत, दोनों आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। क्यों? नायम हंति न हन्यते, न हंति, हनन क्रिया माने कि हनन क्रिया नहीं करता है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा है, करता है ही नहीं। आप समझो ये ठीक से, आप भक्ति कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, सब आवश्यक है, लेकिन मुख्य जो दोष है वहां कहां पर है? ये कर्तृत्व का है। जब तक आप अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हो, तब तक ये संपूर्ण संसार रहेगा। लेकिन आत्मा न तो करता है न कर भोक्ता है। तो जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वहां शास्त्र माता जो है, श्रुति माता जो है, वो कर्तव्य का प्रतिपादन कर सकते हैं। लेकिन जिसने अपने आप को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जान लिया है, तो उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कर्तव्यम अभावम बोधयति। और इसलिए अगले 102वें श्लोक में भारती तीर्थ मुनि हमें दर्शाते हैं, बोधयति, हमें ज्ञान कराते हैं कि ये ज्ञान, ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, इनके लिए विधि शास्त्र है, निषेध शास्त्र है। लेकिन जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वहां कर्तव्य का अभाव है। आप समझो, और इसलिए वो जो भी कुछ करे, आप समझो ये ठीक से, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समाधि मथ कर्माणि। अब देखो, या तो वो समाधि में बैठे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, कर्माणि, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं। करो माँ करो तू, अगर नहीं भी करते हैं करो तू वा, अगर करते भी हैं, अब देखो समाधि नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, या तो कर्म नहीं करते हैं, समाधि लगा के बैठे हैं। माँ करो तू नहीं करते हैं, करो तू वा कर भी रहे हैं। अब देखो, इसलिए भजगोविंदम में भी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? जिसका तत्व निश्चय हो गया है, जो अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ है, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन है। अब योगरतो वा समाधि में बैठे हैं, भोगरतो अनेक प्रकार के भोग कर रहे हैं, संगरतो अनेक लोगों के बीच में है,
संग रहित, कोई नहीं है, एकांत में बैठे हैं। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, अब जिसका मन ये तत्व चिंतन में लगा हुआ है, सर्वत्र जिसको ब्रह्म दर्शन हो रहा है, सर्वत्र समदर्शन है। और उनके लिए क्या है? हृदयेन, अब अस्त सर्वास्थः, अब यह हृदयेन बुद्ध्या अस्त सर्वास्थः। अस्त कर्तृत्व भोक्तृत्व सर्व वस्तु का नाश हो गया, अस्त हो गया। आप देखो, कर्तृत्व है ही नहीं। अस्ता परित्यक्ता, देखो अस्त माने कि ये सबका कर्तृत्व भोक्तृत्व का जिसने त्याग कर दिया है। अशेषा शक्ति विशेषा यस्य तथा विदहतः, आप देखो कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है। अस्त में थी, अब देखो उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो सर्वास्थ, सर्वत्र जो ब्रह्म बुद्धि कर रहे हैं और सर्वत्र जिसने ब्रह्म बुद्धि करके रखी है, उनके लिए फिर आप कहेंगे ये कर्म करना है। किस कर्म की बात आप कर रहे हैं? आप देखो कोई कर्म उनके लिए है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि कर्म जिसके लिए आप कह रहे हो वो कर्म भी उनके लिए नहीं है, करे या ना करे। आप देखो उत्तमाशय है, उत्तमाशय माने कि जो निर्गुण निराकार निर्मल चैतन्य स्वरूप में जिसकी निष्ठा हो गई है, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। उमाम शरति निस्पृह, अब निस्पृह, कहीं किस प्रकार की स्पृह नहीं है, तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है। कोई एक वस्तु, देश काल, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। आप सब कोई तृष्णा भी नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई तृष्णा है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं सर्वास्थः अस्तहृदयेन मुक्तः एव उत्तमाशयः। ये तो मुक्त है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से जिसकी मुक्ति हो गई है उनकी संसार से भी मुक्ति हो गई है। आप समझो, न कोई आसक्ति है, निर्ममः निरहंकार है। आप देखो न अहंता है, न ममता है, न स्पृहा है, जो मुक्त है। उत्तम आशय माने कि वो श्रेष्ठ नित्य निर्गुण निराकार निर्मल चैतन्य में जो निष्ठ हो गया है, वो तत्व ज्ञान का उनका निश्चय है। उनके लिए कोई कर्म नहीं, वो समाधि करे या न करे, कर्म करे या न करे, माँ करो तो वाह, करते भी हैं करो तो वाह, ना माँ करो तो नहीं करते। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि उनके लिए तो कोई कर्म बाकी है ही नहीं, कुछ करने का बाकी नहीं है, कुछ भोगने का बाकी नहीं है, अशेष। अब हमारा बहुत कुछ बाकी है, इसको मिलना है, वहां जाना है, यहां जाना है। आप देखो उनका कोई बाकी नहीं है। आप समझो, इसीलिए एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा, मुक्ति किसको कहते हैं? ऐसा मत मानना कि ये शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलेगी, यहां ही नित्य मुक्ति है। आप सुन, तो महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि मृत्यु हो गई। अब देखो, लेकिन राग द्वेष की समाप्ति नहीं हुई तो वो बंधन है। लेकिन राग द्वेष की समाप्ति हो गई तो फिर क्या है? कोई बंधन नहीं, मुक्ति है। आप देखो, आप समझो, ये राग द्वेष जिसको हम कहते हैं, काम क्रोध जिसको हम कहते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति जिसको हम कहते हैं, ये सब किसकी दृष्टि से? हृदयेन बुद्ध्या। देखो, हृदय की दृष्टि से, कर्तृत्व भोक्तृत्व की दृष्टि से है। और जिसने अपने के कर्तृत्व भोक्तृत्व का ही त्याग कर दिया है, देहादि में अहम बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जिसका नहीं है,
मुक्तः उत्तमाशयः, वो मुक्त है। आप देखो, उनके किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं है। और इसलिए भगवान कहते पुमां शरति निस्पृहः, वो जगत से भागता नहीं है। आप समझो, गीता में भगवान यही कह रहे हैं, ये पलायन वृत्ति नहीं रखनी है। आपने प्रारब्ध के अनुरूप आपको जो प्राप्त है वही आप रहो। अगर आप अपने प्रारब्ध से भागने की पलायन वृत्ति रखेंगे, अर्जुन को भी वही था, न योत्सयति गोविंद, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ये तेरा प्रारब्ध है, और ये तो प्रारब्ध नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा प्रारब्ध है। अच्छा, धर्म युद्ध आपको मिल रहा है और धर्म की रक्षा करने का दायित्व आपको मिल रहा है, तो ये तो उत्तम प्रारब्ध है। और आप कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन के मन में भी ये पलायन वृत्ति थी, और हर एक साधक के मन में ये पलायन वृत्ति रहती है। अब देखो, भागने से कहां, आप अपने प्रारब्ध से भाग के कहां जाएंगे आप समझो। हम पूरा देख के गए कि प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही रहना पड़ेगा, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। और इसीलिए महत्व का देश काल नहीं है, अवस्था नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है। महत्व का यह है कि आप अपने आप को, आपका निश्चय क्या है। मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। देह की दृष्टि से कर्तृत्व है, सूक्ष्म शरीर मन की दृष्टि से भोक्तृत्व है। अब देखो, लेकिन न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, तो उनके लिए तो कुछ बाकी ही नहीं है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं कि उनके लिए कुछ भी नहीं, वो समाधि में बैठे या नहीं बैठे, कर्म करे या न करे। तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि अगर आपके पास विकल्प है, आप देखो ये, आप कर्म करो या न करो, आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई अलाभ नहीं है। तो फिर आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से आपको तो कोई अलाभ है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं। तो आप कर्म करो। नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा। आप देखो, एक ही दृष्टांत मैं देती हूं। आपका प्रारब्ध जो है ना, आप कहीं पर ही भाग के जाएंगे, आपका प्रारब्ध आपको नहीं छोड़ेगा। वो एक ही दृष्टांत में देते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसके कारण मैं जाग गया, इसके कारण मैं सो गया। आप समझो, निद्रा भी प्रारब्ध है, जागना भी प्रारब्ध है। अब अगर आपके प्रारब्ध में विशेष प्रकार के भोग लिखे हैं, तो आपको वो भोग के लिए जागना पड़ेगा। जिस दिन आपको कुछ करना ही नहीं है, रात को आप देखिए कि कल मुझे कहीं जाना नहीं है, कोई कर्म नहीं है, माने कि कोई विशेष प्रकार की प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। माने कि आप 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, 8 बजे जाग जाइए, कोई किसी भी प्रकार से उनका ये नहीं, आग्रह नहीं है, क्योंकि कोई कर्म नहीं करना है आपको। अब देखो, अब सो गए, आपको कोई कर्म तो करना नहीं है, आपने अलार्म रखा नहीं है, घर में कोई है नहीं, आप अकेले हैं, फिर भी आप जाग जाएंगे। क्यों जागते हो आप? कुछ नहीं करना है, सोते रहो। आपका प्रारब्ध आपको जगाएगा। क्यों? उठ, तेरे प्रारब्ध में चाय है, उठ चाय बना के पी ले। अब तेरे प्रारब्ध में ये है, प्रारब्ध आपको जगाएगा, क्योंकि वो आपको भोगना है। आप सुन, तो प्रारब्ध से कर्म भी हो सकता है, प्रारब्ध से समाधि भी। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि कर्म करो या न करो। आप देखो,
वो आपके लिए है ही नहीं। कर्म करते हैं तो भी ठीक है, कर्म नहीं करते हैं तो भी ठीक है। तो विशेष प्रकार की जीवन शैली ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, विशेष प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान नहीं है, विशेष प्रकार की समाधि ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो आपका निश्चय है ना, तस्य तत्व निश्चय, आपका निश्चय है, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, ये निश्चय, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कई लोग एक जीवन शैली को ब्रह्म ज्ञान मानते हैं, अर्जुन को भी वही था और इसलिए अर्जुन ने भी वही पूछ लिया, सित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सितधि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। अब देखो अब क्या बोलता है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, अब देखो किम आसीत किम व्रजेत। तो उनकी दृष्टि से, ये बाह्य दृष्टि से वो प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन भगवान जानते थे कि उनका जो लक्ष्य जो है, उनका उद्देश्य जो है, वो तत्व ज्ञानी के लक्षण है, और इसलिए भगवान ने उत्तर क्या दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जितने भी कामना है, वो कामना कहाँ है, कामान मनोगतान कामान। अब देखो जितने काम है, राग द्वेष है, मनोगतन, वो मन में है, मुझ में नहीं, आत्मा में कोई राग द्वेष नहीं, आत्मा में नहीं कोई काम क्रोध। और इस प्रकार से आत्मा में कोई कामना नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। इस प्रकार से जिसने प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति, सुचारू रूप से जिसने ये सर्व का त्याग कर दिया है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः सित प्रज्ञस्तदोच्यते। आप देखो वो अपने आप में ही तुष्ट है, और इसलिए विशेष कर्म विशेष देश की कोई अपेक्षा नहीं है। जिसको अपने आप से संतोष नहीं है, अपने आप में जो संतुष्ट नहीं है, उनको बाह्य जगत की अपेक्षा है। लेकिन जिसने अपने आप को जान लिया, यस्तु आत्मा, अनेक श्लोक में भगवान कहता है यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। जिसका रमण आत्मा में है, जिसकी क्रीड़ा आत्मा में है, जिसकी तुष्टि आत्मा में है, जिसकी तृप्ति आत्मा में है, तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। अब और इसीलिए कहते हैं कि उनके लिए कर्तव्य का ही अभाव है। जहां कर्तव्य ही नहीं है, क्यों कर्तव्य का अभाव है? क्योंकि ये तत्व निश्चय है, मैं निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, और कर्तृत्व भोक्तृत्व तो विकार है। जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वहां ही ये श्रुति माता हमें विधि निषेध का आदेश कर सकती है। और इसलिए कहते हैं कि वो तो निर्गुण निराकार चैतन्य स्वरूप आत्मा में निष्ठ हो गया है, और उसके लिए उनके लिए कोई कर्म बाकी नहीं, कोई भोग बाकी नहीं है। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, नैष्कर्म्येण न तस्यार्थः नैष्कर्मण्येन तस्यार्थः तस्यार्थ अस्ति न कर्मभिः तस्यार्थ नस्ति न कर्मभिः न समाधान जप्याभ्यां न समाधान जप्याभ्यां तस्य निर्वासनं मनः तस्य निर्वासनं मनः। नैष्कर्म्येण न तस्य अर्थः, मैंने कहा कर्म करने में भी कोई दोष नहीं है, कर्म न करने में भी कोई दोष नहीं। आप समझो क्यों? क्योंकि उनको किसी से कोई अर्थ मानी के कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, नैष्कर्मण्य तस्य अर्थः, आप देख नैष्कर्म कर्म राहित्य जो है, उससे भी उनको कोई विशेष अर्थ मानी प्रयोजन नहीं है, उनका कोई विशेष अपेक्षा नहीं है। तस्य अस्ति न कर्म भी अर्थः, अब देखो, और कर्म से भी कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। आप समझो, भगवान यही कहते हैं कि कर्म में भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, न कर्म में भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है।
हमारे तो कर्म में भी प्रयोजन होता है। अब देखो, नहीं ये विवाह प्रसंग है, जाना चाहिए, ये कर्म का प्रयोजन है। नहीं नहीं वहां नहीं जाना है, न कर्म का प्रयोजन। अब देखो हमारे लिए कर्म में भी प्रयोजन है, अकर्म में भी प्रयोजन है, लेकिन जिसके लिए कर्म राहित्य में भी कोई प्रयोजन, तस्य अर्थ माने कि उनका कोई विशेष अर्थ है ही नहीं। अब कर्म अकर्म नहीं, इस संपूर्ण जगत में भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है। जगत की दृष्टि से भी देखते हैं तो उनको कोई प्रयोजन है ही नहीं उनका। और इसलिए कहते हैं नैष्कर्म्येण न तस्य अर्थः तस्य अर्थ अस्ति न कर्म भी। कर्मों के द्वारा भी कोई विशेष उद्देश्य उनके लिए नहीं है। न समाधानम जाप्याभ्याम, अब देखो समाधि या जप का भी कोई विशेष प्रयोजन उनके लिए नहीं है। समाधि माने कि सम्यक आधीयते अस्मिन् इति समाधि, जिसमें हमारा मन सम्यक रूप से निष्ठ हो जाता है, तो वो समाधि की भी उनको आवश्यकता नहीं है, जप की भी उनको आवश्यकता नहीं है। यस्य निर्वासनम मनः, जिसका मन ये निर्वासन हो गया है। निर्वासन माने कि विशेष प्रकार की वासना, विशेष प्रकार के संस्कार से उनका मन मुक्त हो गया है। मन में न विशेष प्रकार के कोई कर्म है, विशेष प्रकार का प्रयोजन है, विशेष प्रकार के राग द्वेष है। देखो इसलिए वेदांत शास्त्र के अध्ययन के बाद भी अगर आप विशेष प्रयोजन की अपेक्षा रखेंगे, करो विशेष प्रयोजन, विशेष कर्म करो, लेकिन प्रारब्ध के अनुरूप चलना पड़ेगा। किसी पर हम दोषारोपण करेंगे हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। इनके कारण ये हुआ, इनके कारण ये हुआ, आपके कारण ये हुआ। अब स्वामी जी हमेशा कहते थे ये दोषारोपण जो है ना, वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु ये दोषारोपण है। आप समझो, बाहर कोई शत्रु नहीं है। बंधुरात्मा आत्मन सत्सस्य, अब देखो आपका मन ही आपका बंधु है, आपका सहयोगी है, वही मन आपके लिए शत्रु बन सकता है। आप समझो, दोषारोपण करना है जो कितने लोग पर आप दोषारोपण करेंगे। बहुत सारे लोग को मैं देखती हूं, आप देखिए सदा सर्वदा वो दोषारोपण की ही बात करते हैं। इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। अब ठीक है, जिसको जो करना है करे, वो ऐसा क्यों कर, अरे जिसको जो करना है करे। अन्य पर दोषारोपण करके आप क्या करेंगे? आप समझो, इसके कारण हमारा ये नहीं कर हो रहा है। कितना दोषारोपण आप करेंगे? आप समझो, कुछ नहीं है। आप दोषारोपण क्या करना है? प्रारब्ध से जो हो रहा है वो होने दो। दोषारोपण का अर्थ ये हो गया कि आप अपने प्रारब्ध का विरोध कर रहे हैं। जो प्रारब्ध में हो रहा है, किसी के ऊपर दोषारोपण कर से क्या मिलेगा? और कई लोग ऐसे उनसे विरुद्ध है, अन्य पर दोषारोपण नहीं करेंगे, अपने आप पर दोषारोपण करेंगे। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मेरे कारण ये हुआ। मैं, अरे कोई दोष की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी इसलिए कहते हैं when you stop blaming others, when you stop blaming oneself, or when you stop blaming ईश्वर, अगर यहां कोई दोषारोपण के लिए नहीं मिलेगा तो भगवान तो बैठा ही है, वो भगवान से झगड़ा करेगा। भगवान सुनता नहीं है, मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने इतने जप किए, भगवान नहीं सुनते। अब समझो, बाल्य अवस्था से हमें एक आदत बन गई है। हमारे माता पिता भी यही करते थे, हम भी यही कर रहे हैं। निर्वासनम मनः, इसलिए कहते ये सब जो दोषारोपण की आदत जो है हमें, ये सबसे हमारा मन मुक्त हो जाए। निर्वासनम माने क्या है? ये जो सब हमारे संस्कार है, जो हमारी वासना है, मात्र भोग नहीं। आप समझना, भोग से ही मुक्त है ऐसा नहीं है। ये दोषारोपण से भी हमारा मन मुक्त होना चाहिए।
मानस शास्त्र इसलिए अत्यंत आवश्यक है। मनोविज्ञान में ये सब है। और आजकल के जो मनोविज्ञान है, अब देखो, जो ये मनोविज्ञान के पास, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो अपने आप पर दोष करके बैठे हैं और इसके कारण निराशा, हताशा मन में होती है। तो वो निराशा, हताशा किसके कारण है? मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, वो क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, आप में कोई दोष नहीं है, आप दोष से मुक्त है। अब देखो, नहीं नहीं, आपके माता पिता ने ये कर, माने दोषारोपण अभी, अब पहले दोषारोपण अपने आप पर था, इसलिए हताशा, निराशा थी। अब वो दोषारोपण किसके ऊपर ले गए? माता पिता के ऊपर। अब देखो, माता पिता का भी कोई दोष नहीं है। कई लोग जो है, अब देखो, निर्वासनम मन, आप समझो ये ठीक से, उनका मन मात्र कामनाओं से मुक्त है ऐसा नहीं है, भोग से मुक्त है ऐसा नहीं है। उनका मन ये दोषारोपण से भी मुक्त है। उतना ही नहीं, दोषारोपण करना माने कि, अब देखो, मनोविज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं, अंग्रेजी में दो शब्द है, हर्ट और गिल्ट। अब देखो, हर्ट मानिए दोष, अन्य के कारण अपने आप को दुखी मानते हैं। हर्ट है, हमारे अंदर एक दुख की भावना है। और गिल्ट मानी अपराध बोध है। अब सब, हर्ट माने कि दूसरा मुझे दुखी कर रहा है, गिल्ट माने अपने अपराध बोध। अब देखो, दोनों से हमें मुक्त होना है। दो तो दोष यहां है, ना दूसरे में दोष है, हर्ट और गिल्ट। अब देखो, स्वामी जी बहुत सुंदर कर कहते हैं, जब तक ये कर्तृत्व है ना, अब समझो, कर्तृत्व है तब तक ये गिल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व जो है, कर्ता कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम दोष करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे यहां त्रुटि रहेगी। जब त्रुटि रहेगी, दोष होगा, तो गिल्ट रहेगा, अपराध बोध रहेगा। कर्तृत्व है तब तक ये अपराध बोध रहेगा, और जब तक ये भोक्तृत्व है तब तक ये दुख की बुद्धि भी रहेगी। और इसीलिए निर्वासनम मन मानी कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त है, अपराध बोध से भी दुख वो मुक्त है, और दुख की भावना से भी, हर्ट से भी वो मुक्त है। जब तक आपका मन निर्वासनम माने कि हर्ट और गिल्ट, दुख की भावना या अपराध बोध से मुक्त नहीं होता है, तब तक निर्वासनम मन नहीं बनेगा। वासना वासना लोग बोलते रहते, वासना माने क्या है? मात्र कर्म या राग द्वेष या भोग नहीं है। अब देखो, किसी भी प्रकार से कोई दोषारोपण भी नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई दुख की भावना नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में यही कहते हैं कि जिसने अपने आप को ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है कि महम पापम कर्वम, अब देखो, मैंने ये पाप कर्म क्यों किया? अब देखो, तो ये गिल्ट है, अपराध बोध है। तो बोले कि उनके लिए ये है ही नहीं। अपराध बोध से जो मुक्त है वो निर्वासनम मन है। उतना ही दुख की भावना से भी हमें मुक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है वो प्रारब्ध दृष्टि, और वो प्रारब्ध भी कहां पर है? देहे माया परिकल्पिता। हाँ देखो, प्रारब्ध कर्म जो माया परिकल्पित है, देह की दृष्टि से है, आत्मा की दृष्टि से कोई कुछ भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं निर्वासनम मन है, मन जो है हमारा निर्वासनम बनना चाहिए। और जहां निर्वासन मन है,
उनके लिए कर्म करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, समाधि से भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, जप से भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। आप समझो, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिसने अपने आप को पूर्ण चैतन्य स्वरूप जान लिया है, जिसने अपनी पूर्णता को जान लिया है, उनके लिए क्या है? जिसने अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं, उनके लिए ये सब प्रयोजन है। नैव तस्य अर्थः अकृतेन, भगवान वही अगले श्लोक में, न तस्य कार्यम न विद्यते करने कहने के बाद अगले श्लोक में भगवान वही कहते हैं, नैव तस्य अर्थः अकृतेन, कर्म न करने में भी उनका कोई अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कर्म करने में भी उनको कोई विशेष प्रयोजन नहीं। अब जब कर्म में ही प्रयोजन नहीं है तो समाधि में कैसे प्रयोजन रहेगा? और इसीलिए ऐसा कोई आग्रह नहीं है, वो तो हिमालय में समाधि में बैठते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, वो हिमालय में रहते हैं, समाधि लगाते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान से, तत्व निश्चय से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से समाधि लगाते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा नहीं है। विशेष देश, विशेष काल, विशेष अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है। निर्वासनम मनः ब्रह्म ज्ञान है। आप देखो, मन में कोई वासना नहीं, कोई विशेष प्रयोजन नहीं। जब तक आप ये प्रयोजन उद्देश्य से मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक ये तत्व निश्चय नहीं बनेगा। और इसलिए कहते हैं कि समाधि हो या न समाधान जपाभ्याम, समाधि और जप से भी कोई, यस्य निर्वासनम मनः, और इसीलिए इनका अर्थ क्या हुआ? ननु विदुषा अपि वासना निवृत्त ध्यानम कर्तव्यमिति आशंक्य। बोले नहीं, प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप वासना भी रहेगी, और इसलिए उनको भी क्या करना चाहिए? वासना निवृत्त ध्यानम कर्तव्यम विदुषापि, विद्वानों के द्वारा भी ये ध्यान करना चाहिए। क्यों? अपनी वासना से उनको मुक्त होना है, निर्वासनम मन करना है। सम्यक ज्ञानिनः वासना एव नास्ति, जिसको ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए कोई वासना है ही नहीं। और इसलिए आगे का श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 104, आत्मा संगस्ततोऽन्यत, आत्मा संगस्ततोऽन्यत स्यादिन्द्रजालम हिमायिकम, स्यादिन्द्रजालम हिमायिकम इत्यचंचल निर्णीते, इत्यचंचल निर्णीते कुतो मनसि वासना, कुतो मनसि वासना। आत्मा असंगः, अब देखो, ततः अन्यत, उनसे अन्य जो भी कुछ है वो क्या? इंद्रजालम हिमायिकम, एक अद्वितीय आत्मा जो है वो असंग चैतन्य स्वरूप है। अब जब असंग चैतन्य स्वरूप है तो उसमें न तो कोई वासना है, न कर्तृत्व, न भोक्तृत्व है। आप देखो, हम देख के गए, कूटस्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। कूटस्थ मानी असंग चैतन्य है। तो एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और उससे अन्य जो कुछ भी है मायिक है, मानी कि मिथ्या, उनकी सत्यता नहीं है। ततः अन्य, उससे अन्य जो भी कुछ है मायिक है, मानी कि उनकी कोई सत्यता है ही नहीं। जब उनकी सत्यता ही नहीं है तो उनके लिए किस प्रकार से उनके मन में भोग वृत्ति रहेगी, आसक्ति रहेगी। जब तक सत्य बुद्धि है ना, तब तक ये सुख बुद्धि रहेगी, इच्छा बनेगी। लेकिन सत्य बुद्धि ही नहीं है ही नहीं, तो किसके लिए आप इच्छा करेंगे? किसकी वासना आपको रहेगी? और इसलिए कहते हैं आत्मा संगः ततः अन्यत इंद्रजालम हिमायिकम इति अचंचल निर्णीते। अचंचल निर्णीते माने कि ये दृढ़ निश्चय है उनका, जिसका ये दृढ़ निश्चय बन गया है। कुतः मनसि वासना, उनके लिए मन में क्या वासना बनेगी?
उनके मन में किस प्रकार की वासना होगी। न कर्म की वासना है, न भोग की वासना है, न समाधि जप आदि किसी की भी वासना नहीं। जब तक ये तत्व निश्चय नहीं है मैं एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, इस प्रकार से जिसका निश्चय है उनके लिए मन में किस प्रकार की वासना रहेगी। और जब मन में वासना ही नहीं है तो मन में वासना नहीं है तो किस प्रकार के विशेष कर्म या विशेष भोग की अपेक्षा रहेगी। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ना, योगरतो वा भोगरतो वा। ये सबका निश्चय कौन कर रहा है? प्रारब्ध कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी रहेगा वो करते रहेंगे, लेकिन अपने मन की कोई वासना नहीं है। न वा मनसी कुतः मनसी वासना, कुतः किस कारण से, किस प्रकार की वासना उनके मन में रहेगी। और इसलिए उनका मन भी निर्वासनम मन है। आप सुन, इसी को तो मुक्ति कहेंगे ना। जब तक मन में कोई कर्म की भोग की अपेक्षा रहेगी तो मन मुक्त नहीं है। मुक्ति किसको कहेंगे हम? ये जगत के प्रति कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। जब तक ये जगत में आपको प्रयोजन दिखेगा, उद्देश्य दिखेगा, आप उनके पीछे पड़ते रहेंगे, ये वासना रहेगी। और इसलिए कहते हैं इति अचंचल निर्णीते। अचंचल माने किसी भी प्रकार से वो विचलित नहीं होता। गुरुणापि दुखे न विचाल्यते। किसी भी प्रकार से महान दुख भी उनके जीवन में हो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप, लेकिन उनकी तत्व दृष्टि कभी भी विचलित नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ भी क्या है? स्थिता प्रतिष्ठिता अहम पूर्ण ब्रह्म इति प्रज्ञा बुद्धि यस्य इति स्थित प्रज्ञ। जिसकी बुद्धि है मैं पूर्ण कूटस्थ चैतन्य हूं, उसमें निष्ठ हो गई, प्रतिष्ठित हो गई है। और इसलिए कहते हैं जब तक ये निश्चित, ये निश्चय नहीं जब तक होगा तब तक ध्यान की अपेक्षा रहेगी। एक बार तत्वनिष्ठा जिसकी हो गई है उनको न समाधि की अपेक्षा है न ध्यान की अपेक्षा है। अच्छा, और इसलिए कहते हैं कि जो भी कुछ है ये जगत के प्रति उनका कोई प्रयोजन नहीं है, देह की दृष्टि से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि ज्ञानी किसको कहेंगे। स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। अब ये जो स्क्रू होते हैं ना, तो स्क्रू में वो धागे होते हैं। अब वो जो अगर एक टूट गया तो कहीं से भी जो उनका जो ये सर्कल है ना वो टूट गया है, तो क्या होगा? आप स्क्रू चढ़ाएंगे ना, वो चढ़ेगा नहीं, गोल गोल घूमता रहेगा, वो टाइट नहीं होगा, वो घूमता रहता है। उसी प्रकार ये प्रतिकूलता अनुकूलता रहेगी, और प्रतिकूलता अनुकूलता के अनुरूप ये देह में भी, उनके देहादि में भी उनकी असर रहेगी। लेकिन आत्मा तत्व तो क्या है? आत्मा संग है। अब तत्व की दृष्टि से वो कूटस्थ चैतन्य, असंग चैतन्य है। अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुरूप ये देहादि में उनकी असर रहेगी, लेकिन आत्मा तत्व की दृष्टि से कुछ नहीं है। और इसलिए कहते हैं कुतः मनसी वासना। उनके मन में किस प्रकार की वासना रहेगी, किस प्रकार का आग्रह, किस प्रकार की अपेक्षा रहेगी, कोई प्रयोजन नहीं है उसमें। नैव तस्य अर्थः कृतेन न कृतेन च। अब कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है, समाधि से भी कोई प्रयोजन नहीं, निष्प्रयोजन है उसका जीवन। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो गया उनके लिए।
एक बार जिसने अपने नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा को जान लिया, अब उनके लिए कुछ जानने का भी बाकी नहीं है। स्वामी जी इसलिए अंग्रेजी में बाकी शब्द ही प्रयोग करते थे। उनके लिए कुछ बाकी है ही नहीं, नथिंग इज बाकी फॉर हिम, स्वामी जी ऐसे कहते हैं। बाकी मानी शेष, कोई शेष नहीं है। कर्म की दृष्टि से शेष नहीं है, जगत की दृष्टि से शेष नहीं है, देह की दृष्टि से शेष नहीं है, भोग की दृष्टि से भी कुछ शेष बाकी है ही नहीं। और इसीलिए जब बाकी नहीं है तो मन में किस प्रकार की वासना बनेगी, और वासना नहीं है तो समाधि या जप की भी कोई अपेक्षा नहीं है, कर्म की भी अपेक्षा नहीं है, कर्म न करने की भी उनके जीवन में कोई अपेक्षा या प्रयोजन नहीं है। और जब उनके जीवन में कोई विशेष प्रयोजन ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं है, तो किस प्रकार से शास्त्र उनको आदेश कर सकते हैं? शास्त्र आदेश तब करेंगे ना जब आपको कुछ चाहिए, आपकी किसी इच्छा है, आपका कोई उद्देश्य, आपका कोई प्रयोजन है। जब कोई प्रयोजन उद्देश्य नहीं रहा है तो शास्त्र का विधि निषेध भी संभव नहीं है। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं जब तक ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक ये सब है। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहेगा, निर्वासन मन हो जाएगा, फिर उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर से भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, जगत से भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म समाधि से भी कोई प्रयोजन नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।